Assalamu alaikum friends. My name is Haris by Technology Wala and I am the student of Foundation Level Back to at Daryan School और कैंपस। आज हमारे साथ उस्मान वाला है। तो उस्मान आई वाला आप सबसे पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। Okay, my name is Fanayal and I'm student at the Ryan School Lahore campus, batch 2 और मेरी उम्र 11 साल है। ओके, तो मेरा आपसे सबसे पहला ये सवाल ये है कि आपको रिहान स्कूल का कैसे पता चला? मुझे रिहान स्कूल के बारे में मेरे पेरेंट्स ने बताया था। और आपके पेरेंट्स को कैसे पता चला रिहान स्कूल के बारे में? वो गूगल पे ऐसा ही कोई स्कूल देख रहे थे तो फिर उनको वहाँ पे रिहान स्कूल मिला, तो फिर उन्होंने मुझे बताया आके। मैं कहा ओके। ओके, तो आपका जब रिहान स्कूल में दाखिला हुआ तो शुरू-शुरू में आपका यहाँ स्कूल के बारे में क्या एक्सपीरियंस था कि आपको यहाँ पे क्या-क्या सीखने को मिलेगा? मुझे तो लगा था कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर शुरू में तो मुझे कुछ भी सीखने को नहीं मिला। ओके, हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद मुझे कुछ सीखने को मिला। इससे पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं बस कैंपस जाता था, बैठा रहता था, बैठा रहता था, बैठा रहता था, फिर वापस घर आ जाता था। बस रोज़ का मेरा यही काम हो गया था। ओके, तो जब से आपने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू की हैं तब से आपको क्या क्या-क्या सीखने को मिला है ऑनलाइन हाँ, क्लासेस में? ऑनलाइन में तो मुझे काफ़ी सब कुछ मैंने बल्कि ऑनलाइन से ही सीखा है। सॉन्ग्स बनाना, कोडिंग वाला टास्क, टेडक्स टॉक, पोल एनी, सब कुछ मैंने ऑनलाइन क्लासेस से ही सीखा है, कैंपस जाके नहीं मैंने कुछ सीखा था। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि आपको कैंपस में क्या बुरा लगा था जो आपने ऑन ऑन फिज़िकल क्लासेस छोड़ दी? मैंने फिजिकल जाना था, पर कैंपस मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर था। और वैसे तो कैंपस की मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है कि कोई भी मतलब कुछ बताता नहीं, हर बंदा अपने काम में लगा रहता है। सब एक दूसरे को इग्नोर कर रहे होते हैं उससे। हाँ जी, ये बात भी है लेकिन काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो समझाते भी हैं, जैसे कि जब मैं कैंपस जाता था तब तो मुझे कोई नहीं समझाता था। जो भी अगर मैंने एक चीज़ भी अगर किसी से सीखी है तो बस कैंपस की मिस ने उन पर बहुत लोड डाला था कि ये तो सिखा दो, ये तो सिखा दो। बहुत तरले मिलते करने के बाद उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी। सिर्फ अकाउंट क्रिएशन मैंने कैंपस से सीखी थी। मैम्स आपको नहीं कुछ सिखाती थी? कैंपस में मिस मारिया जो थी पहले, वो शुरू में वही थी, पर 1-2 दिन बाद वो चली गई। फिर जो कैंपस में एक ही मिस होती थी वो नीचे आके बैठना शुरू हो गई। ऊपर सिर्फ बच्चे होते थे तो वो कुछ समझाते नहीं थे। मिस को कंप्लेन करने नीचे जाता था तो नीचे हर वक्त कोई ना कोई आया हुआ होता था और वो मुझे 1 मिनट का कह के भेज देती थी बार बार। हफ्ता 1.5 हफ्ता मैंने यूं ही ज़ाया किया। कैंपस जाता था, बैठा रहता था, लैपटॉप में खुद ही पंगे लेता था कि चलो खुद ही कुछ सीख लूँ, पर कुछ नहीं होता था मुझसे। ये मैं घर आ जाया करता था फिर वापस। मेरे साथ भी शुरू-शुरू में ऐसे ही हुआ था, 2-3 हफ्ता कोई कुछ समझाता नहीं था, ना अकाउंट्स बना के देता था। फिर बाद में मैम से मैंने कहा, मैम ने फिर मुझे बना के दिए थे। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने यहाँ स्कूल में आके कौन-कौन सी स्किल सीखी हैं? मैंने रेहान स्कूल में आके सॉन्ग्स बनाना सीखे, कॉल एनी करना सीखी और कोडिंग करना सीखी। हल्की फुल्की वो भी कर लेता हूँ, सॉन्ग बनाना भी, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, इंटरव्यूज़ करना, ये सब मैंने रेहान स्कूल में आकर सीखा है। और अकाउंट क्रिएशन वगैरह भी। ओके, तो आपका सबसे फेवरेट टास्क कौन-सा था यहाँ स्कूल में? मेरा रेहान स्कूल में फेवरेट टास्क सबसे कोडिंग का मुझे लगा क्योंकि वो बहुत ईजी था और उसमें इतना वो भी नहीं होता था, मतलब वो इतना मुश्किल भी नहीं होता था। ईजी सा टास्क होता था और जल्दी भी हो जाता था, 2 सेकंड का काम होता था सिर्फ उसमें। ओके, लेकिन आपको आसान चीज़ें ज़्यादा पसंद है कि आपको मुश्किल चीज़ें करना ज़्यादा अच्छा लगता है?
मुझे बस ना इतनी मुश्किल चीज़ अच्छी लगती है ना इतनी आसान चीज़। मतलब चीज़ इतनी मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए कि कर ही ना पाऊँ, ना चीज़ इतनी ईज़ी होनी चाहिए कि बस को करते हुए बोर ही हो जाऊँ। थोड़ी मुश्किल होनी चाहिए बस, पर इतनी भी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आपको सॉन्ग बनाना कैसा लगता है? सॉन्ग बनाना मुझे अच्छा लगता है, पर सॉन्ग बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सुनो ये अन- बहुत स्लो है। अब वही बस वाहिद यही है जिससे सॉन्ग वाला टास्क हो सकता है। उसको क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा वेट देर लगाती है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि आपको रेहान स्कूल में आके क्या-क्या सीखने को मिला? मुझे और रेहान स्कूल में आके कोडिंग, सॉन्ग बनाना, टेडक्स टॉक, कॉल एनी वगैरह 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 सीखने को मिला। आपको फिज़िकल क्लासेस में फिज़िकल एक्टिविटीज़ में क्या सही सीखने को मिला? मैं तो ऐसे एक बात बताऊँ तो मैंने फिजिकल में पहली बार वहाँ पे मैंने सफाई की थी, क्योंकि सच में मैंने पहली बार सफाई की थी। घर में तो वैसे भी कोई सफाई करवाएगा नहीं मुझसे, ऑब्वियसली। कैंपस जाके मुझसे पहली बार सफाई करवाई गई थी, और सारी सीढ़ियाँ मैं ही रोज़ साफ करता था। और ओके, योगा मेडिटेशन भी मतलब कुछ था ही नहीं मेरे लिए, तो योगा मेडिटेशन मैं वो भी नहीं करता था। कैंपस जाके वो भी मैंने करना शुरू की, वो भी मैंने पहली बार ही की थी। ओके, तो आपको ऑनलाइन क्लास में क्या-क्या सीखने को मिला? जो मैंने सारे टास्क किए हैं वो मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस से ही सीख के किए हैं। ओके, तो ऑनलाइन क्लास की आपको मैम कैसी लगती है? मुझे ऑनलाइन क्लासेस की टीचर ही तो अच्छी लगती है। कैंपस मैं वाली 2 टीचर तो कुछ बताती ही नहीं है। मैं 2 मिनट्स के लिए होल्ड कर रहा हूँ, फिर मैं अभी 2 मिनट्स के लिए मैं होल्ड पास कर रहा हूँ, ठीक है? क्या कहा आपने? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। मैं 2 मिनट्स के लिए पास कर रहा हूँ, फिर मैं शुरू करता हूँ इंटरव्यू। तो बताइए आप, मैं आपसे सवाल कर रहा था कि आपको रेहान स्कूल में की ऑनलाइन क्लास में क्या-क्या अच्छा लगा? ऑनलाइन क्लास कैसे ली जाती है? ऑनलाइन क्लास में मुझे तो ये अच्छा लगा कि जो भी पूछो वो उसी टाइम बता भी देते हैं। वेट नहीं करवाते, वो उसी टाइम में बता देते हैं, बस हमें अपना हैंड रेस्ट करना होता है और वो बता देते हैं। और उसमें योगा मेडिटेशन भी होती है ताकि हमारा माइंड फ्रेश हो जाए और हम अटेंटिव होकर क्लास ले सकें। कि सॉरी, योगा नहीं होती, बस मेडिटेशन होती है। योगा कैसे होगी? एक बार बस हुई थी, अलग से एक आया था, अलग से शायद कोई आया था हमें योगा करवाने। उसने ऑनलाइन में हमें योगा करवा दी थी। ओके, तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आपको रेहान स्कूल में ऐसा क्या चीज़ थी जो आपको अच्छी नहीं लगी? मुझे तो कैंपस की ये बात बहुत बुरी लगी कि वहाँ पे हर बंदा बहुत इग्नोर करता है। कैंपस में इसीलिए जाया करता था शुरू में ताकि मैं बिल्कुल नया था, और मुझे वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वो मिल सके, हेल्प मिल सके ताकि मैं अपना काम जल्दी करूँ। पर वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला मुझे सीखने को। ठीक है, तो आपका फेवरेट स्किल कौन-सा है? मुझे टास्क के कोडिंग अलावा और टास्क के अलावा आपका फेवरेट स्किल कौन-सा है? मुझे सॉन्ग्स बनाना अच्छा लगता है। ऐसी कोई स्किल है जो आप टास्क के अलावा करते हैं, जो हमारे टास्क में नहीं है, जो हमारी क्लासेस में नहीं होती? नहीं, मैं ऐसी कोई एक्टिविटी एक्स्ट्रा नहीं करता जो हमारे मेरे टास्क में ना हो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे डेडलाइन मिली हुई है और मेरे भी इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं, अर्निंग वाला भी है, तो मेरे पास इन फ़िज़ूल कामों के लिए टाइम नहीं होता। ओके, तो आपकी टाइपिंग कैसी है? मेरी टाइपिंग बस ठीक ही है, इतनी मुझे आती नहीं है, थोड़ी हल्की-फुल्की आती है बस। ठीक है, तो आपको क्लास में टाइपिंग करना नहीं सिखाई जाती? टाइपिंग नहीं सिखाई जाती, आपको सिखाई जाती है? नहीं, हमें फिजिकल क्लासेस में कभी-कभी मैम कहती थी कि टाइपिंग जल्द से जल्दी जल्दी करनी चाहिए।
फिजिकल नहीं, क्लासेस में कभी कभी सिखाई जाती थी। मैंने तो फिजिकल में भी कभी टाइपिंग नहीं सीखी, ना कभी हाँ। कहा गया मुझे। ओके। तो आपको यहाँ स्कूल की एक्टिविटीज में ऐसी कौन सी एक्टिविटी थी जो आपको अभी तक नहीं आती? ऐसी तो कोई एक्टिविटी नहीं है जो मुझे अभी तक ना आती हो। आपको अर्निंग करना आती है? नहीं, अर्निंग वाले के अलावा सब कुछ आता है मुझे, फाउंडेशन लेवल में जो भी है। आपको क्या लगता है कि अर्निंग में क्या होता है? क्या मतलब क्या होता है? अर्निंग वाला क्या? टास्क? हाँ, मेरा लेवल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो मुझे मिस ने बता दिया कि अर्निंग वाला टास्क कैसे करना है। हम किसी भी बच्चे को सिखाएंगे जो अब तक हमने 3 महीनों में सीखा है। हम 5 रिकॉर्डिंग करेंगे और उसमें उन्हें अपने टास्क करना सिखाएंगे। हम वो सिखाएंगे कि हमने आज इन 5 महीनों में क्या क्या सीखा है, और हम इन्हें ऐसा सब कुछ सिखाएंगे, सॉन्ग बनाना, कोडिंग वगैरह सब कुछ सिखाएंगे, और उनसे 5000 रुपीज़ चार्ज करेंगे। तो आपका मेरे से कोई सवाल है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं? हाँ, मेरे आपसे एक सवाल है। आप पूछिए। आप ऑनलाइन क्यों आ गए? जब आप 3 मंथ्स आए थे फिजिकल, तब ऑनलाइन क्यों आ गए? जिन 3 महीने में ऑनलाइन आया था उनमें इतनी गर्मी नहीं थी। तब सर्दियों का मौसम था, लेकिन ये जो 2 मंथ से इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो काफ़ी बार गया भी था कैंपस में, लेकिन फिर बहुत गर्मी लगती थी और कैंपस में ज़्यादा कुछ सिखाया भी नहीं जाता था। जो घर में करते हैं वही कैंपस में जाके करना होता था, इस वजह से फिर मैं ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। अच्छा, तो आपने सोचा कैंपस जाके कोई फायदा ही नहीं होना, हाँ जी। बस कैंपस योगा जाके और झाड़ू पोछा वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है जो कैंपस में कराई जाती हैं। वो भी नहीं काफ़ी बार करवाई जाती थी। काफ़ी बार तो बच्चे बस अपने अपने टास्क में लगे रहते थे और नहीं हो पाती थी। और सच एक बता, जब तक मैं फिजिकल जाता था तब तो रोज ही करवाई जाती थी झाड़ू पोछा और योगा। इस टाइम लाइक और कोई सवाल है आपका मेरे से? नहीं, और कोई सवाल नहीं है, आप मुझसे सवाल करें। के तो आपको ये स्ट्रीम यार्ड पे रिकॉर्डिंग करना किसने सिखाई? स्ट्रीम यार्ड पे रिकॉर्डिंग करना मुझे खुद ही आ गई थी, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड से पहले मैं एवामैक्स यूज़ करता था, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड तब मेरा काम नहीं करता था। तो स्टार्टिंग में मैं एवामैक्स यूज़ करता था, क्योंकि तब शुरू शुरू में मेरा बस 5 मिनट की कॉल लेनी और 3 मिनट्स के 2-3 मिनट्स के टेडक्स टॉक हुआ करते थे। इंटरव्यूज सब मैं करता ही नहीं था, मुझे मैं कब इग्नोर करता था मैं इंटरव्यूज़ को। और उसके बाद इवन मैक्स पे 7 मिनट से ऊपर की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, तो फिर मैंने स्ट्रीम यार्ड किया, और स्ट्रीम यार्ड मुझे खुद ही आ गया था करना। मतलब मुझे सब कुछ पता था कि कैसे करना, स्टूडियो बनाना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना, सब कुछ करना मुझे खुद ही आता था। ओके। तो आपको कालानी जो है वो तो अब कालानी तो अब बंद हो गई है, तो हम तो सेसमी से करते हैं, लेकिन सेसमी की 5 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो आप क्या कहते हैं? हम अगर उसको लॉग इन कर लें तो फिर वो आधा घंटा हमसे, वो 5 मिनट नहीं होता, फिर वो 30 मिनट्स का हो जाता है। लेकिन फिर ये जो नई सेसमी आई है इसको तो रोज़ाना लॉगिन करना पड़ता है। एक बार लॉगिन करके बंद करो तो फिर से लॉगिन करना पड़ता है। आप सेसमी ए माया सर्च करेंगे तो पहला लिंक ही आपका खुल जाएगा, पहला लिंक ही सही होगा। माया सिर्फ सेसमी सर्च करने से बहुत से लिंक आ जाते हैं, मुझे भी उन लिंक्स की शुरू में समझ नहीं आई थी, क्योंकि सेसमी को अपग्रेड किया है। तो आप सेसमी ए माया सर्च करेंगे फिर वो आपका सही आ जाएगा, पहला लिंक ही ओके। सही होगा फिर आपका। तो मेरा आपसे नेक्स्ट ये सवाल है कि आप आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने में आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने में ज़्यादा दिलचस्पी है कि फिजिकल क्लासेस लेने में?
किसी में भी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। कैंपस में तो वैसे ही मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। स्टार्टिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, पर अब मुझे कैंपस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ऑनलाइन तो मैं लेता ही हूँ। स्टार्टिंग के मैं 1 दो हफ्ते फिजिकल गया था, बाकी तो मैं ऑनलाइन ही ले रहा हूँ। तब तो ऑनलाइन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। तो आपका क्या, अगर आप एक दिन के लिए यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल बन जाएं तो आप यहाँ स्कूल में क्या क्या चेंज करवाएंगे? मैं तो ये जो रेहान स्कूल की जो ब्रांचेज हैं वो यूं ही हैं। बाकी सारी ब्रांचों में सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं, कराची वाली ब्रांच में फिजिकल होता है ना, तो मैं वो नहीं करूँगा। मैं हर ब्रांच में टीचर्स को रखूँगा जो करेंगी वो। वरना सारे के सारे उसमें फिजिक वो ऑनलाइन होता है, बस कराची वाले में फिजिकल होता है। ओके, तो ये जो ब्रांचेज हैं, अब सर रेहान वाला सर अपनी नई ब्रांच कहाँ पे बनाएंगे, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता कहाँ बनाएंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता कहाँ कहाँ पे बनी हुई है। बस मुझे इतना पता है करा ब्रांच, मेन ब्रांच उनकी कराची में है, और बस एक लाहौर में है मुझे तो, और एक इस्लामाबाद में है। बस मुझे तो इसके अलावा और किसी का पता ही नहीं है। आप इस्लामाबाद वाली ब्रांच का थोड़ा सा बता सकते हैं कि उधर क्या क्या है? नहीं, मैंने बस फेसबुक पे एक बार उसकी पोस्ट देखी थी। नहीं, बल्कि मैंने एक बार कहीं से बस सुना था कि कैंप वो इस्लामाबाद में भी कैंपस है उसका। बस मैंने कहीं वो नहीं हुआ था मुझे। तो वो आपको क्या लगता है, कराची वाला कैंपस ज़्यादा अच्छा होगा कि ये जो हमारा मंसूरन में कैंपस है वो ज़्यादा अच्छा होगा है? कराची वाला ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑनलाइन ही होती हैं, और कराची में तो टीचर सामने बैठ के करवाती होंगी जैसे बाकी स्कूलों में होती है। हाँ जी, वहाँ पे बेंचेस लगे होते हैं और फिर वहाँ पे आगे मैम का बेंच होता है, तो फिर वहाँ पे हाँ, मैम। क्योंकि सारी टीचर्स रेहान स्कूल की कराची में ही होती हैं, हाँ जी। इसलिए। तो आपको एआई फील्ड के बारे में क्या एक्सपीरियंस है, एआई में क्या क्या सिखाया जाता है? अभी तक तो कुछ खास वो नहीं है, मतलब अभी तो किसी भी वाला वाली के तौर पे उसको काम नहीं करवाया जा रहा। सब बच्चों को एक ही काम करवाया जा रहा है। ओके, तो आपको क्या लगता है कि एआई में आगे जाके क्या काम करवाया जाएगा? आपकी एआई की फील्ड है ना, तो आगे जाके लेवल 2 में आपको क्या काम करवाया जाएगा एआई के बारे में? मुझे इसका तो कुछ खास अंदाज़ा है नहीं, बल्कि मैं तो खुद सोचता हूँ कि आगे मुझे क्या क्या सिखाया जाएगा। मतलब फाउंडेशन लेवल में मुझे अपने टास्क कितने मुश्किल लगना शुरू हो गए हैं, तो मैं सोचता हूँ लेवल 1 में जाके मेरा क्या हाल होगा, कितने मुश्किल टास्क होंगे। मैंने सुना है कि लेवल 1 में टास्क अनगिनत है उधर, वो टाइम के लिहाज से लेवल ख़त्म होता है लेकिन टास्क ख़त्म नहीं होते। हाँ, और फाउंडेशन लेवल में अगर हमारा एक अर्निंग वाला टास्क है, तो हो सकता है आगे लेवल 1 में जाके हमें 2-3 अर्निंग वाले टास्क मिल जाए। फिर लेवल 2 में ऐसे ऐसे करके हमारे अर्निंग वाले टास्क इस तरह हो जाए, जैसे लेवल 3-4 तक तो हमारे टास्क ऐसे हो जाएंगे जैसे हम कॉलोनी और ट्रेडर स्टॉक कर रहे हो। इतने हो जाएंगे हमारे अर्निंग वाले टास्क तो। रनिंग वाला टास्क लेवल 1 में काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ वहाँ के बच्चे अर्निंग की क्लासेस भी लेते हैं, तो आपको क्या लगता है अर्निंग की क्लासेस में उन्हें क्या क्या बताया जाता है? मुझे नहीं पता। आई गेस वहाँ पे अर्निंग के लिए कोई और तरीका यूज़ होता होगा जो फाउंडेशन लेवल में अर्निंग के लिए तरीका यूज़ होता है। उसके लिए तो मतलब बहुत मुश्किल है ज़्यादा अर्निंग वाले टास्क करना, क्योंकि उसके लिए गेस्ट मिलना बहुत मुश्किल है। और मैंने 2-3 बच्चों की रिकॉर्डिंग देखी है, उन्होंने अपने भाई बहनों से ही किया हुआ है अपने अर्निंग वाले टास्क कंप्लीट। तो मुझे लगता है लेवल 1 में जाके किसी और तरीके से हमें अर्निंग करना सिखाई जाएगी। नहीं, उधर अर्निंग की क्लासेस भी होती हैं उनकी, तो हमें फिर अर्निंग की क्लासेस में बताया जाएगा कि कैसे करनी है। हाँ, तो मैं अर्निंग लेवल 1 में जाके हमें किसी और तरह से अर्निंग करवाना सिखाई जाएगी, इस तरह से थोड़ी करवाई जाएगी। तो आपके पापा को शुरू में क्या लगा था कि यहाँ स्कूल का क्या फ्यूचर है? उनको लगा कि ये वाला फ्यूचर बहुत सही है, क्योंकि आगे
एआई का ही दौर है, तो इसलिए उन्होंने मुझे फिर इसमें इस फील्ड में करवा दिया। उनका था कि एआई का दौर है, पर ये वो कह रहे थे फैसला थोड़ा उनके लिए रिस्की भी है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मतलब उनको एग्जैक्टली नहीं पता कि फ्यूचर क्या होगा आगे इसका। काफ़ी लोग कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है कि एआई आगे जाके बच्चों को खराब कर देगी? वो खुद से अपना काम नहीं कर सकेंगे? मुझे इसका कुछ नहीं पता। वैसे हो तो सकता है, अब एआई ऐसे ऐसे आ गए हैं कि हम उनसे अपना काम तक करवा सकते हैं। हाँ जी, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो खुद से काम नहीं करते, सब काम एआई से निकलवाते हैं। हाँ, तो हो भी सकता है, और ज़्यादातर को तो एआई यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हर चीज़ का जवाब हमें यूट्यूब से मिल जाता है। हाँ जी, तो आपको क्या लगता है कि आगे एआई की वजह से, एआई रिबोट्स की वजह से लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैं अब इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। ओके, तो आपको किस फील्ड के बारे में ज़्यादा पता है कि इस फील्ड में ये हो सकता है? मुझे किसी भी फील्ड के बारे में भी कुछ नहीं पता। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी सब बच्चों को उसकी फील्ड के हिसाब से नहीं करवाया जा रहा, सब बच्चों को भी एक ही काम करवाया जा रहा है। ओके, तो आपका मेरे से कोई सवाल? हाँ, आपने अपने नाम क्या क्या टेक्नोलॉजी वाला क्यों लगाया? मुझे सॉफ्टवेयर्स का शौक था। मैं हमेशा से सॉफ्टवेयर क्रिएट करना चाहता था, इसलिए मुझे सॉफ्टवेयर्स बनाना बहुत अच्छा लगता था। टेक्नोलॉजी में ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स ही हैं। जैसे जैसे नए सॉफ्टवेयर बनाते जाते हैं, वैसे वैसे आगे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है। ओके, तो मतलब आप फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे? नहीं, अभी उसके बारे में तो कोई ख्याल नहीं है, लेकिन बन भी सकते हैं। हाँ, और आपको लगता है कि रेहान स्कूल से जो आप अभी कोर्स कर रहे हैं वो आपको आगे फ्यूचर में कभी काम आएगा? हाँ जी, वो फ्यूचर में बहुत काम आएगा। इस वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं अ, जो बाकी स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। इस वजह से यहाँ स्कूल में जो जो हम सीख रहे हैं वो हमें आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ओके, बस मेरा आपसे और कोई सवाल नहीं है। ओके, मेरा आगे आपसे ये सवाल है कि आपको रिमोट जॉब के बारे में क्या एक्सपीरियंस है? मुझे तो ये पता ही नहीं कि रिमोट जॉब होता क्या है। तो ओके, तो आपका ओके, तो आपको सेशनी सेशन में आप क्या क्या सवाल करते हो? वहाँ पे हमें पोर्टल पे टाइटल हमें मिलता है, फिर मैं उस टाइटल को कॉपी करके हम चैट जीपीटी को देना होता है। चैट जीपीटी से कह के उससे क्वेश्चंस लिखवाने होते हैं। 5 मिनट्स की जब होती थी तब मैं उससे 10 क्वेश्चन लिखवाता था। फिर जब 10 मिनट्स की हो गई फिर मैंने उससे 20 क्वेश्चन लिखवाना शुरू कर दिए। अब 25 मिनट्स की होती है तब मैं उससे 50 क्वेश्चन लिखवाता हूँ। 50 क्वेश्चन काम नहीं आते, 40 की ख़त्म हो जाता, पर फिर भी मैं अगर कभी हो जाए तो फिर भी मैं इसीलिए मैं 50 क्वेश्चन लिखवाता हूँ। ओके, तो आप हमें टीडीएस टॉक के बारे में समझा सकते हैं? हाँ, उसमें भी हमें पोर्टल पे ही मिलता है टाइटल। हमने कॉपी करना होता है, यूट्यूब पे जाके पेस्ट करना होता है, फिर हमें वो वीडियो मिल जाएगी, हमने वीडियो को पूरा देखना होता है, और फिर हमने एक रिकॉर्डिंग करनी होती है। इसमें हमने बताना है कि हमने उस वीडियो में क्या देखा, क्या समझा, और हम आगे लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे। ओके, तो आप किसी ऐसे टास्क के बारे में बताएं जो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं कोडिंग वाला टास्क बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। उसके बारे में ज़रा आप डिटेल से बताएं, वो आप कैसे करते हैं? हाँ, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि वैसे तो एक बात बताओ, कोडिंग वाले टास्क में मैंने खुद तुक्के मारे थे, इसकी वजह से कोडिंग वाला टास्क अब मैं यूं करके ख़त्म कर लेता हूँ।
मैं तो पहले करता हूँ चैट जीपीटी से जाके सारे तो पहले प्रॉम्प्ट मारते हैं, मतलब वो कहते हैं पहले कोई प्रॉम्प्ट मिलेगा, फिर उसको वापस चैट जीपीटी को देना होता है प्रॉम्प्ट को, फिर से कहना होता है कि अब इस प्रॉम्प्ट पे कोड लिख दे। पर मैं चैट जीपीटी से डायरेक्टली कोड मांग लेता हूँ, मैं प्रॉम्प्ट वगैरह नहीं लिख पाता, मैं डायरेक्टली कोड मांग लेता हूँ। ओके, तो मैं आप तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट भी नहीं करता, क्योंकि पोर्टल पे तो सिर्फ हमने उस जैसे कैलकुलेटर है तो उसका लिंक ही डालना होता है, किसी पोस्ट का लिंक थोड़ी डालना होता है, तो मैं तो पोस्ट भी नहीं करता। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।